भगवाकरण वर्सेस हरा रंग वाली सियासत की। और ये क्यों कह रही हूं, ये सबसे पहले आपको बता देती हूं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर हंगामा मच गया है। उन्होंने कहा कि अगर तिरंगे पर कभी चांद लग गया तो ना वर्मा बचेगा ना शर्मा। अब इस पर मौलाना कह रहे हैं कि अगर तिरंगे पर चांद लग गया तो 4 चांद लग जाएंगे। चांद पर सियासत हो रही है और अब इस बयान के बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उधर ओवैसी साहब की पार्टी की नेत्री महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बड़ी जीत के बाद कह रही हैं कि अगले चुनाव में हम पूरा मुंबरा हरा कर देंगे। अब इस देश में धार्मिक पहचान जरूरी है या राष्ट्रीय पहचान जरूरी है, आज इस पर कर रही हूं ये सबसे बड़ी बहस। भगवा और हरा ही देखेंगे या भारत पहले देखेंगे? जनता से पूछूंगी, जनता अपने सवाल मेहमानों से पूछेगी। मैं एक बार जरा बता देती हूं मेरे साथ जुड़ कौन कौन रहे हैं। संजीव उनियाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आरएसएस का पक्ष रखते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी आपको अक्सर नजर आते हैं, लाल सलाम कर रहे हैं, लेफ्ट के नेता भी हैं। और हमारे साथ मोहम्मद फैज खान साहब हैं, एमआरएम के कन्वीनर है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्म गुरु हैं। और मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न वर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न जैनासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। मैं तो कहता हूँ कि तिरंगे में जिस दिन चांद लग गया तो 4 चांद हो जाएंगे। उससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे खुशी मनाने की जरूरत है। चांद की बात तो छोड़िए, मैं तो ये कहूँगा जिस दिन इनकी संख्या बस थोड़ी 10% और बढ़ जाएगी उस दिन हिंदू नहीं सुरक्षित रहेगा। आज वो 20% होने के बाद 25% होने के बाद मांग कर रहे हैं, कल जब वो 30% 40% हो जाएंगे तो छीन करके आपसे लेंगे। कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। चांद कई मुल्कों के झंडों में है। करीब 50 से 60 लाख हिंदू अरब देशों में रहते हैं। एक वाकया बताओ जहाँ किसी की मोब लिंचिंग हुई हो। पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा उससे हम पूर्ण रूप से सहमत है। उनको हरा रंग भी हटाने का है और उनको अशोक चक्र भी हटाने का है। अशोक चक्र वो बिल्कुल मानते नहीं। हिंदूवादी विचारधारा के व्यक्ति को छोड़कर किसी से भी उसका परिचय पूछो तो वो या तो परिचय अपना वर्मा के रूप में देता है, या शर्मा के रूप में देता है, या SC ST के रूप में देता है, या पंडित जी के रूप में देता है। हम भारत से एक ही प्रार्थना करेंगे, तो हमारा पहला परिचय हिंदू होना चाहिए। चोरो उचक्का को कथावाचक बना रहे हो। ये चोर उचक्का जिसका कोई लेना देना नहीं, सनातन का कुछ पता नहीं, भारत कोई ढोंगीवादी को बना रहे हो भाई आप लोग। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। मैं उसको बताना चाहूँगा, सदियों पहले मध्य एशिया से तुर्की आए, खिलजी आए, मुगल आए, उनका पूरा खानदान लग गया, हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाया। ये क्या हरा कर पाएंगे? बीजेपी वाले जो हर बार आप ये बोलते हैं कि हम पूरा भगवा कर डालेंगे, यदि तो आपको आपत्ति नहीं उठाते। शेदर बोला तो क्या हो गया, कौन से पहाड़ टूट पड़े? ये लोग जब बोलते हैं इतना सब कुछ, सब तो आप उनके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं उठाते। आपने सारे बयान सुन लिए हैं। अब मैं इस पर एक एक करके अपने मेहमानों के पास जाऊंगी और जनता आपको अपने सवाल रेडी रखने हैं, क्योंकि उनके पास भी आपके पास भी आ रही हूं। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए, इस बयान की जब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, संजीव उनियाल जी, कि अगर चांद लग गया तो ना वर्मा बचेगा ना शर्मा, क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर इस तरह की पॉलिटिक्स को देखा जाए, हाँ। तो मैं 77 या 76 में देख रहा था सुचारिता, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये इंदिरा गांधी जी का नारा था। उस टाइम उन्होंने कह दिया था ये। तो अगर धीरेन्द्र जी ये लगभग ऐसा ही कहते हैं तो गलत क्या कहते हैं? अगर आप जितना भी आपस में बटेंगे उतने कटेंगे, बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है उसका प्रकटीकरण भी वोटों के माध्यम से लोग करने लगे, जबकि शायद ऐसा नहीं था, कि शायद वोटों को मद्देनजर रख के ये स्टेटमेंट्स नहीं दी गई थी। पर आज
उन वोटों के माध्यम से मुझे लगता है जब से ये नारा चला बटेंगे तो कटेंगे और उस बटने के बाद कटने की वाली राजनीति के बाद मैंने देखा कि आप देखिए ज्यादातर इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये नारा अपोजिशन को हो सकता है सूट ना करता हो, पर भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता और इस देश की धरती से प्यार करने वालों को कहना चाह रहे हैं, फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नारा उन्होंने बीजेपी के लिए दिया है, फिर तो आप ये कह रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए वो महात्मा लोग हैं, वो महात्मा लोग हैं, भगवा ध्वज है अखिल राष्ट्र गुरु, शत शत इसे प्रणाम है, लेकर भगवा देह हाथ में चढ़े पले अविराम है। यह आर्यों की विजय पताका ऋषियों का वर्वेश है, ये आर्यों की विजय पताका है, ऋषियों का वर्वेश है, इसलिए ये ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी जी के पास जाऊंगी, विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी। इनके भगवा में इनके भगवाकरण में माननीय शंकराचार्य जी नहीं आते हैं, उनको कुंभ में स्नान नहीं करने दिया जाता। छोटे लेट मी स्पीक अब ये गलत है, मैं बोलने दो पहले। अच्छा, भगवाकरण का मतलब भगवाकरण का सीधा अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः। देखिए बोलने नहीं दिया से लेकर हर जीव, इतना डर है, इतना खौफ है मेरी आवाज का हर चीज कि बोलने नहीं दिया मुझको की आवश्यकता है। अब शंकराचार्य के रथ को घसीटा गया, शंकराचार्य के छोटे छोटे जो अनुयायी थे उनके ऊपर पुलिस की बर्बरता हुई, कहां है भगवाकरण? नहीं है वो भगवा जो अब बीजेपी को सूट नहीं करेगा, वो भगवा नहीं है। वो संत जो बीजेपी के खिलाफ बोले वो संत नहीं है। आज यहाँ आवश्यकता है, बात किसकी कर रहे हैं? आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। ने बीज बोए थे, वो बीज इतने फलीभूत हो गए, तैयार हो गए। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये तरीका नहीं है बात करने का, जरा एक एक करके बात करते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी के पास पहले जाती हूँ। भगवा से आपको दिक्कत है, हरे से दिक्कत तो नहीं? देखिए मुझे ना भगवे से दिक्कत ना हरे से दिक्कत, मैं तिरंगे का आदमी हूँ और कम्युनिस्ट हूँ, लाल सलाम वाला हूँ। लाल सलाम, मजदूरों को लाल सलाम, किसानों को लाल सलाम और सारे ऑपरेस्ट क्लास को लाल सलाम, इकोनॉमिक क्वालिटी को की बात करता हूँ। लाल सलाम उस वो रंग है जो लोग बहाते हैं अपने पसीने के थ्रू जब आप जैसे पूंजीपति खड़े होते हैं आपके पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ। लेट मी स्पीक, मुकाबला किया तो चाइना को सपोर्ट किया लाल सलाम ने, और इतने बड़ी संख्या में आप देखिए नक्सलाइट्स को जन्म देने वाले। अच्छा सुनिए, एक मिनट जेएनयू में भारत देश टुकड़े होंगे। अच्छा संजय मुझे एक मिनट मेरी कोशिश है, एक बार ये बोल लें, उसके बाद में रशीदी जी भी आ गए। भाई बड़ा खौफ है मैडम मेरी आवाज का, वो उठना शुरू होती है और ये हमले पे आ जाते हैं। सुन नहीं सकते मेरी बात को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, तोड़ने की सुन लीजिए, आपको बोलने दो ना, आप 30 सेकंड बोलने दीजिए ना मुझे। आपको धीरेन्द्र शास्त्री से प्रेम है, शंकराचार्य से नहीं है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी को सूट करते हैं, माननीय शंकराचार्य नहीं करते। माननीय शंकराचार्य जो हिंदू समाज, हिंदू धर्म के सर्वोपरि हैं, उनके रथ को घसीटा जाता है, तोड़ा जाता है। मेरा अनुरोध है, क्योंकि अगर आप एक एक करके नहीं बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगी। आप जल्दी से कंप्लीट करिए विवेक जी, उसके बाद में रशीदी जी। और मैंने फिर कहा धीरेन्द्र शास्त्री सूट करते हैं, माननीय शंकराचार्य सूट नहीं करते, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री प्रो बीजेपी बोलते हैं, शंकराचार्य हिंदू धर्म के न्यूट्रल करते हैं। एक मिनट बोलने दीजिए, डोंट इंटरफेयर। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ भी कुछ बोला, शंकराचार्य ने, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी बोला, उनको कुंभ में स्नान नहीं करने दिया गया। पर विवेक जी ये सियासी, एक मिनट मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। विवेक जी सुनिए मेरी बात, ये सियासी बहस तो हो ही नहीं रही, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई सियासतदान तो है ही नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा उसका मतलब क्या निकलता है? आपने अपनी बात कही कि धीरेन्द्र शास्त्री एक राजनीतिक दल को सूट करते हैं, बाकी सूट नहीं करते। आचार्य जी एक बार अब आपके पास आती हूँ, आप मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा? क्या उनके राष्ट्रवाद में, क्योंकि वो कहते हैं ना वर्मा बचेंगे ना शर्मा, उनके राष्ट्रवाद में मुसलमान नहीं है? देखिए सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, ना हरे के ना भगवा के, बम्बीकरण के विरोधी हैं। बम न चले इस बात का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। या जनता बैठी है, जनता सुकून से रहना चाहती है, हरे के साथ भी जीती है और भगवा के साथ भी जीने को तैयार है और जीती रही है। लेकिन बम लेके यूनिवर्सिटी में पढ़ने को भेजा, बम लेकर आ गए। आप मुझे बताइए ना, यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी अल्फला यूनिवर्सिटी, कौन निकल रहे भाई? डॉक्टर के पास जाते हो इलाज करवाने के लिए और वो आपको जहर का इंजेक्शन देते, कौन थे वो लोग?
आप मुझे डॉक्टर RS लिखते लिखते RDS कैसे रखने लगे भाई? कौन थे? क्या जिहादी सोच? मुझे बच्चे को पढ़ने भेजा आपने। अभी आप केम लखनऊ के अंदर क्या हो रहा है? बच्चे, हमारी लड़कियां पढ़ने को जा रही हैं, वो भगवाकरण की जगह कुछ क्या करने जा रहा है कि जबरदस्ती उनको धर्म परिवर्तन की तरफ, लव जिहाद की तरफ ला जा रहा है। घटनाएं सामने आ रही है ना एक के बाद, तो जो बोल रहे हैं, क्योंकि मोटिव ये है, पढ़ोगे चाहे लिखोगे कुछ भी करो, केवल एक धंधा लेके चलो, इस्लामीकरण करो, उसके खिलाफ है। एक मिनट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इस्लामीकरण के खिलाफ है। रशीदी साहब, आप आ गए हैं, शुरुआत हुई, आपने बयान भी सुने हैं। मुझे ये बताइए कि अगर भगवाकरण के खिलाफ है तो जो लोग कहते हैं हरा कर दो, उसके भी खिलाफ है आप? नहीं, मेरी एक बात समझ में नहीं आती है। हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर सारे तो हिंदू हैं और हिंदू खतरे में है। किसने कहा हिंदू खतरे? ये बड़ी अजीब किसने कहा? किसने कहा? नहीं, गलत बात बोल रहे हैं ना। मुझे बताइए, यहाँ बैठे हो कोई आदमी कहता है हिंदू खतरे में? गलत बात बोल रहे हैं ना। जबरदस्ती नैरेटिव। मेरी बात सुनिए। खतरे में इस्लाम है। ये रोज कहते हैं शाम को खतरे में इस्लाम है। खतरे में तो इस्लाम लगता है इनको भाई। भगवा कब से? कब हिंदू कब से खतरे में आ गया? इस देश में, ये हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में आ गया, तो फिर तो आप भी खतरे में आ गए, क्योंकि आप भी हिंदू हो भाई। अच्छा, अब एक मिनट। अब वो बात बोल रहे हैं अपनी, अब बात कंप्लीट करिए, क्योंकि मेरे पास बड़ी खबर भी आ रही है और मुझे ऑडियंस के पास भी जाना है सवालों के लिए। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए, अरब देश 57 देश हैं, उनमें करीब 50 लाख हिंदू हैं जो काम कर रहे हैं। एक भी किसी हिंदू की आपके पास खबर आई हो कि उसकी मॉब लिंच कर दी गई हो, या उसको सैलरी न दी जा रही हो, या इसको हिंदू होने के नाते नहीं भाई, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे बताइए, आज तो ईरान जला दिया पूरा, औरतों का क्या हाल कर दिया, घर में निकलना मुश्किल कर दिया। ऐसे में या तो उनके बयान, अच्छा आप लोग ताली बजा रहे हैं, मुझे ये भी समझ नहीं, सुनिए, जब आप दोनों बात करेंगे तो ये भी समझ नहीं आएगा ताली रशीदी जी के लिए या आपके लिए, तो जरा वेट करिए। किसी को तो बोलने दो। बोलिए। हर आदमी के बीच में बोल रहे हो, इसे कहते हैं बीमारी। बीमारी नहीं आपकी, ये बीमारी आपकी दिमागी है, क्योंकि आप मैं ये कहना चाहता हूँ, जब धीरेन्द्र शास्त्री पद यात्रा निकाल सकते हैं कि इस देश में भगवा होना चाहिए, ठीक है, तो एक सियासी पार्टी की एक काउंसलर ने अगर ये कह दिया कि मेरी पार्टी का हरा झंडा फहराया जाना चाहिए, उसमें बुराई क्या है? इस्लामिक झंडा तो है नहीं हरा, इस्लामिक झंडा नहीं हरा। मैं आपको बता देता हूँ, ये रंग इस्लामिक रंग नहीं है हरा। अगर किसी के दिमाग में ये बैठा हुआ हो कि हरा रंग इस्लामिक है, हरा इस्लामिक नहीं है, हरा इस्लामिक नहीं है, लेकिन भगवा किसका रंग है भाई? नहीं, तो भगवा किसका रंग है? भगवा किसका रंग है? भगवा इनका रंग है, लेकिन हरा आपका रंग नहीं है। ये अच्छा, ये नहीं, एक मिनट, हरा इनका रंग है। नहीं, ये आपने जो बात बोली है, मैं इस पर जरा फैज साहब और मुमताज जी हम हरे को नहीं चुन रहे हैं, इन्होंने चुन लिया। भगवा किसका रंग है? ये तो इनका रंग है, हरा हमारा तीनों को मानते हैं। बताइए जरा। देखिए, भगवा रंग है, भगवा त्याग का रंग है, तपस्या का रंग है, तर्क का रंग है, तत्व का रंग है, तथ्य का रंग है, करुणाई का रंग है। भगवा में जितनी गहराई है, भगवा में उतनी ऊंचाई है। तिरंगा भारत की आन बान शान है, भगवा भारतीय संस्कृति का प्राण है। इसीलिए जब तिरंगा लिया गया तो तिरंगे में सबसे ऊपर भगवे रंग को लिया गया, क्योंकि भारत राष्ट्र 1947 से पहले भी था। तो 1947 से पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या था? देश का भगवा था। और जब देश में 1947 में देश आजाद हुआ तो फिर हमने सबसे ऊपर भगवे को लिया, फिर सफेद शांति का रंग लिया, फिर समृद्धि का रंग हरा लिया। भगवे को ऊपर क्यों लिया? उसका कारण ये था कि यही भारतीय संस्कृति की पहचान थी, इसलिए भगवे को सबसे ऊपर लिया। अब आपत्ति इस बात से नहीं है, चांद से आपत्ति नहीं है। सनातन में भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को देखकर ही, यानी चांद की गति से ही पांचांग निर्धारित होता है। आपत्ति है क्रॉस और क्रिसेंट का जो एक लंबा युद्ध चला, मुसलमानों ने जो कट्टरपंथ फैलाया, ईसाइयों ने जो कट्टरपंथ फैलाया, और उसके कारण विश्व में रक्तपात हुआ, और उसका परिणाम हमको देखने मिलता है। भारत में जो प्रभाव पड़ा, पाकिस्तान बना, वर्मा भी खत्म हुए, शर्मा भी खत्म हुए, यूसुफ योहाना भी मोहम्मद यूसुफ बन गए, दानिश कनेरिया को पूजा करने नहीं दिया जाता है।